अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब डिसाइड होता है, डिटरमिन होता है, जब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं। ये प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स आंटे सेविंग एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाते हैं तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर भी वही 4 एजम्पशन लिखेंगे जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में लिखते हैं। फिर शेड्यूल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। उस शेड्यूल में 5 कॉलम बनाएंगे और शेड्यूल हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला ही यूज करेंगे। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। क्या? सबसे पहले इनकम 0, 100, सारे फिगर करोड़ में 500 या 600 तक लिखेंगे। इसके बाद कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होगा उसको 40 मान लिया और उसमें 80 ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। फिर तीसरा कॉलम होगा सेविंग का। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो वो सेविंग होगा। और अपने कन्वीनियंस के लिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर ही मान लेंगे। और लास्ट कॉलम में रिमार्क में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप दिखाएंगे कि सेविंग लेस है इन्वेस्टमेंट से या इक्वल है या मोर है। तो जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एक्स आंटे सेविंग एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी यूज करेंगे। डायग्राम में क्या है, एक्स एक्सिस इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करेगा और वाई एक्सिस सेविंग को डिनोट करेगा। सेविंग का कर्व वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वो जो डिस सेविंग होगा और डिस सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होगा। फिर जैसे सेविंग का कर्व जो है पॉजिटिवली शुरू होगा क्योंकि सेविंग का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जिस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनकम के कर्व पर, इनकम एक्स एक्सिस पर, वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होगा। अब इसकी भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मतलब डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा।